भगवान राम भद्र को पावक सरसो बाहो मुनि मारा, पावक सरसो बाहो मुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर ले सहाय धावनि द्रोही, ले सहाय धावनि द्रोही। सुन मारीच निशाचर क्रोही। हाँ समझिएगा, ये मारीच जो है ताड़का का पुत्र है, बहुत खतरनाक, और किसी से बात करते रहे तो कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई आपकी बात का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता है। ये ऐसी अद्भुत विद्या है। श्री विश्वामित्र जी ने ये बला और अति बला नामक विद्या जो है रामभद्र और लक्ष्मण जी को दिया, और उसके बाद विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के अपने आश्रम की तरफ जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन देखाई, चले जात मुनि दीन देखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि आई, सुनि ताड़का क्रोध करि चले जात मुनि दीन देखाए, चले जात मुनि दीन देखाए, चले जात मुनि दीन देखाए, सुनि ताड़का क्रोध करि आई, सुनि ताड़का क्रोध करि आई। भगवान श्री रामभद्र और श्री लक्ष्मण जी महाराज को विश्वामित्र जी ताड़का वंश लेकर के जा रहे हैं, श्री ताड़का के विषय में बता रहे हैं। राम जी, ये जो ताड़का है ये महापापिनी है, राक्षसी है, ये ऋषियों मुनियों को परेशान करती है, यज्ञ नहीं करने देती। ताड़का की चर्चा कर ही रहे थे कि ताड़का आ गई, और देखा ऋषियों को देखा जो विश्वामित्र जी के साथ थे, लक्ष्मण जी को देखा, राम जी को देखा, अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि ये संत विरोधी है। और जो संत विरोधी हैं वो जब संतों को देखते हैं तो उनको गुस्सा आता है। जो धर्म विरोधी हैं, जो यज्ञ विरोधी हैं, जो वेद विरोधी हैं, जो शास्त्र विरोधी हैं, वो जब संतों को, ब्राह्मणों को वेद पाचन करते हुए देखते तो उनको क्रोध आता है। आना भी चाहिए, आने दो, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम जी ताड़का आ गई। जैसे ही ताड़का आई तो महाराज भीषण धूल उड़ाने लगी, और महाराज पत्थरों की बरसात कर दी भगवान के ऊपर, विश्वामित्र जी के ऊपर। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी तुरंत इसका वध कर दो। राम जी सोच रहे हैं कि ये महिला इसको क्या मारे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, ये मत सोचो, पापी कोई भी हो उसको मार ही देना चाहिए। भाई अगर हाथ में कैंसर हो गया, नहीं ठीक होना है, डॉक्टर ने कह दिया कटवा दो, तो बुद्धिमानी इसी में इसको, और नहीं तो मर जाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा इस राक्षसी को मार दो। राक्षस कौन है? जो वेद विरोधी है। आपको समझते होंगे किसको मारने की बात किया गया है? राक्षसों को। हाँ, राक्षस को बता दूं, ये राक्षसों को मरवाना केवल हमारा काम नहीं है, आप सबका है। बताओ कैसे? अकेले हम ही थोड़ी ना है सनातन हिंदू, आप सब हैं।
तो राक्षस जो है उनको तो मारना ही चाहिए, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लिए, सब लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही है, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही हो आग कहीं भी, पर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए, हर हाल में ये सूरत बदलनी चाहिए। और जो राक्षसी प्रवृत्ति है इसको बदलना ही होगा। राम जी को आदेश किया, हे राघव उठाओ अपना धनुष, चढ़ाओ बाण और इसका वध कर दो। राम जी ने गुरु आज्ञा स्वीकारी और राम जी ने बाण निकाला। एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जाने कहीं निज पद सीधा, दीन जाने कहीं निज पद सीधा, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दीन जाने कहीं निज पद सीधा, दीन जाने कहीं निज पद सीधा। एक ही बाण प्राण हरि लीना, राम जी ने एक बाण निकाला और संधान किया, एक ही बाण में ताड़का का नाश हो गया, ताड़का मर गई। अब जरा देखिए राम जी के बाणों का चमत्कार, राम जी के बाण का प्रभाव कितना है सुनिए। कढ़त एक धनु चढ़त 10, कर शत में शत बाण, और तजत सहस तन लगत है, लक्ष्य गए कहीं प्राण। राम जी जब बाण को हाथ में निकालते हैं लेते हैं तो कढ़त एक निकालते समय एक होता है, और धनु चढ़त 10, और धनुष पर जैसे चढ़ाते 10 बाण हो जाता। और महाराज कर्षत में शत बाण, और जहां धनुष की डोर को खींचते तो 100 बाण हो जाता। और तजत सहस, और जहां खींच करके मारा तो 1000 बाण हो गया, और लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते 1,00,000 में परिवर्तित हो जाता। ये राम जी के एक बाण का अनुसंधान है। राम जी ने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया, और दीन जान कहीं निज पद दीन, उसको अपने धाम पहुंचा दिया। ये ताड़का कौन थी? ये ताड़का के बारे में लिखा गया है, एक सुकेतु नामक यक्ष था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो ब्रह्मा जी की उपासना किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो एक बिटिया इसको प्राप्त हुई उनकी कृपा से, उसका नाम रखा ताड़का। और ब्रह्मा जी ने उसको 10,000 हाथियों का बल दे दिया, इतनी बलशाली। और उसका विवाह सुंद नामक राक्षस से हुआ, महा दुराचारी था, सोई अगस्त जी ने श्रापित करके उसको मार दिया। तब से ये जो है संत विरोधी हो गए, और आज भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी ने भगवान को बला और अति बला नामक विद्या दी, और मन में विचार कर रहे हैं, तब ऋषि निज नाहि कियाची, तब ऋषि निज नाहि कियाची, विद्या निधि कहो विद्या देहि, विद्या निधि कहो विद्या देहि, तब ऋषि निज नाहि विद्या निधि कहो विद्या देहि। तब ऋषि निज नाथन,
विश्वामित्र जी पहचान रहे हैं कि ये विद्या निधि हैं, साक्षात भगवान हैं, फिर भी उनको विद्या प्रदान करे। विद्या निधि कहूँ, विद्या देनी। और जाते लाग न छुटा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। बहुत दूर तक निकल गए, अपने आश्रम के सन्निकट पहुंच गए, थकान नहीं लगी। और उसके बाद भगवान को समस्त अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं श्री विश्वामित्र जी। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रमयान, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जान। कंदमूल फल खिलाया है और रात्रि विश्राम किया है श्री राम जी ने। प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय जगत करहु तुम जाए, निर्भय जगत करहु तुम जाए। प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से भगवान निवृत्त हुए, संध्या वंदनादि कर्म करके गुरुदेव से कहते, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। हे गुरुदेव अब आप जाकर के यज्ञ करिए और हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करेंगे। दोनों भाई यज्ञ की रक्षा के लिए उद्यत हो गए। होम करन लागे मुनि झारे, होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मत की रखवारे, आप रहे मत की रखवारे। सभी ऋषि मुनियों सहित विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। और जब जब यज्ञ हुआ है, जब जब विशिष्ट धर्म होता है, तब तब कुछ राक्षस जरूर आते हैं। जहां पर भी भगवत क्रियाकलाप होता है, धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जहां पर भी वेद विधि का पालन किया जाता है, वहां पर राक्षस अवश्य आते हैं, और चाहे किसी रूप में क्यों ना आए। सदा चलिया रघुकुल रे, सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे महाराज दशरथ, आपके आगे परंपरा है रघुकुल ले सहाय भावनि द्रोही, ले सहाय भावनि द्रोही। सुन मारीच निशाचर क्रोही। हाँ समझिएगा, ये मारीच जो है ताड़का का पुत्र है, बहुत खतरनाक है।